नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी को विदित है कि हमने रीट एग्ज़ाम के अंतर्गत या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जो श्रृंखला शुरू की है, उसका मुख्य विषय है कक्षा 6 से लेकर के 10वीं या 11वीं 12वीं तक की जो किताबें हैं। और उसमें मोस्टली जो फोकस रहेगा वो हमारे राजस्थान अध्ययन का रहेगा। तो उसी की कड़ी में हमने दोस्तों कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बुक में से 2 लेसन आपको दिए थे। तो प्रथम जो लेसन है जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो उसकी विस्तृत व्याख्या दोस्तों अभी शुरू कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ से कि हम भारत के जिस राज्य में रहते हैं, उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से लेकर के 1956 तक चला और राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के तहत यह सामने आया है। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि हमारे राज्य का जो नाम है दोस्तों वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है दोस्तों वो राजस्थान है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन दोस्तों बनता है, विगत 4-5 भर्तियों में पूछ लिया गया है दोस्तों कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने क्षेत्रफल या अंश पर विस्तारित है। तो राजस्थान देश के कुल क्षेत्र का 10.41% भाग पर फैला हुआ है। जबकि दोस्तों एक लाइन मैंने लिखी है इसमें कि राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली जो लूणी नदी है, लूणी का अपवाह प्रतिशत भी इतना ही है 10.41। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का भी 10.41 फैला हुआ है। और हमारा जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो 1948 से लेकर के दोस्तों 1956 तक चली है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो हमको देखना है मैप का अध्ययन करना है दोस्तों। ये मैप है, इसका आपको अध्ययन करना है। जैसे दोस्तों राजस्थान का जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसके तहत आप पढ़ोगे कि ये देखिए दोस्तों राजस्थान है। तो राजस्थान दोस्तों इसका कुल जो क्षेत्र है, इसकी कुल जो स्थलीय सीमा है जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी कुल जो स्थलीय सीमा राजस्थान की आपको दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई दोस्तों इतनी है 5920 किलोमीटर है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर है। और टोटल इस सीमा में से क्या है, हम कई राज्यों को भी स्पर्श करते हैं और एक देश को भी स्पर्श करते हैं। देखिए दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की उत्तर और पश्चिम के अंतर्गत जो देश लगता है दोस्तों वो कौन सा है, पाकिस्तान है। तो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत दोस्तों पाकिस्तान है, और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और दोस्तों ये जो सीमा है इसका निर्धारण पढ़ते हैं तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक है। इन 4 जिलों के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है, ये विभाजक जो रेखा खींची गई है दोस्तों, इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा है। और इस रेखा की कुल दोस्तों जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजक रेखा है दोस्तों उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा है। वैसे दोस्तों ये कक्षा 6 की किताब है, तो इसमें जो अध्ययन सामग्री है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल दी गई है। जैसे आप 7th में, 8th में, 9th में जाओगे तब क्या है इस रेखा के बारे में आप डीप से डीप पढ़ते जाओगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं, ये रेखा क्या है दोस्तों। ये रेखा है रेडक्लिफ रेखा है। सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में खींची गई थी और योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हम पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, और उनके मध्य एक काल्पनिक एक कृत्रिम रेखा खींची गई थी, और उस कृत्रिम रेखा का दोस्तों जो नाम है वो है रेडक्लिफ रेखा है। और ये रेखा दोस्तों 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। और इस रेखा पर दोस्तों भारत के 4 राज्य स्थित हैं। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आप पढ़ोगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब,
जम्मू कश्मीर है दोस्तों, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा दोस्तों गुजरात है। इन 4 राज्य इस रेखा पर स्थित है और इस रेखा की 4 राज्यों के साथ कुल जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 3310 किलोमीटर है। चूंकि आप बात राजस्थान की पढ़ोगे तो राजस्थान में इस रेखा का जो शुभारंभ होता है, शुरुआत होती है, श्री गंगानगर का गांव पड़ता है दोस्तों, हिंदू मलकोट गांव है। तो श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होती है, फिर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक जाती है। बाड़मेर में दोस्तों इस रेखा का जो 0 पॉइंट है वो गांव है भलगाम। गांव का नाम दोस्तों है भलगाम। भलगाम इसका 0 पॉइंट है और इस रेखा का अंतिम पॉइंट गांव है बलगाम, बाकासर, शाहगढ़ और जिला कौन सा है, बाड़मेर है। और गंगानगर के साथ दोस्तों इसकी सीमा लगती है 210 किलोमीटर की, बीकानेर के साथ सीमा लगती है 168 किलोमीटर की, जैसलमेर के साथ सीमा लगती है 464 किलोमीटर की और बाड़मेर के साथ इसकी सीमा लगती है दोस्तों 228 किलोमीटर की। कुल अपने जोड़ें तो राजस्थान में इस रेखा की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। अब दोस्तों इसके बाद आगे देखिएगा, आगे देखते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920। 5920 में से कुल स्थलीय सीमा है आपकी, हम पढ़ते हैं 5920 है। 5920 में से अंतर्राष्ट्रीय हमने पढ़ ली 1070 है। अब राजस्थान की हम पढ़ेंगे कि जो बचती है अंतर्राज्यीय सीमा वो कितनी है, 4850 है। ये 4850 सीमा राजस्थान की सीमा लगती है राज्यों के साथ, और वो राज्य दोस्तों ये है पंजाब। पंजाब के साथ सीमा लगती है हमारी 89 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ लगती है हमारी सीमा 1262 की। यूपी के साथ हमारी सीमा लगती है 877 किलोमीटर की। वापस सुन लीजिए, टोटल हमारी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850। 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070। दोनों को जोड़ देंगे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। अब 5920 में से हम बात करें, पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी 870 किलोमीटर सीमा लगती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की और गुजरात के साथ सीमा लगती है दोस्तों 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। लास्ट में जाकर के सिंपल सा आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर की। और राजस्थान की सबसे कम 89 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों, तो वो लगती है पंजाब के साथ। तो हमारी सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है, सर्वाधिक सीमा हमारी एमपी के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर की लगती है। और अब दोस्तों इसके बाद आगे देखिएगा, आगे हम देखते हैं कि हमारे पंजाब के साथ सीमा लगाने वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। तो एक तो कौन सा है श्री गंगानगर और कौन सा है हनुमानगढ़। तो हमारे 2 जिले पंजाब को टच करते हैं, पंजाब की सीमा लगाते हैं। हरियाणा की बात करोगे तो हरियाणा के साथ सीमा लगाता है एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़, एक चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो कुल कितने जिले, 7 जिले हैं। तो हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले राजस्थान के कुल दोस्तों 7 जिले हैं। पंजाब के साथ सीमा लगाने वाले हमारे कुल 2 जिले आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप देखोगे कि यूपी के साथ है। तो यूपी के साथ सीमा लगाता है एक तो भरतपुर और एक लगाता है धौलपुर। तो यूपी के साथ हमारे 2 जिले हैं वो सीमा लगाते हैं। अब महत्वपूर्ण है हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। 10 जिले कौन कौन से, धौलपुर 1, करौली 2, सवाईमाधोपुर 3 और कोटा 4, बारां 5, झालावाड़ 6 और फिर ये चित्तौड़गढ़ है 7, ये भीलवाड़ा है 8, प्रतापगढ़ है 9 और बांसवाड़ा है 10 है।
तो राजस्थान के 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। और राजस्थान एमपी के साथ कुल 1600 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात है। तो गुजरात के साथ राजस्थान की आपने पीछे पड़ा था 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों। और हमारे कितने जिले लगाते हैं? 6 जिले। और 6 जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर है। तो राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ, राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ, राजस्थान के 2 जिले यूपी के साथ, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ और राजस्थान के 2 जिले हैं वो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। यूं कहें राजस्थान कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो वो है 5 है। और टोटल हमारी अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070। और हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों तो वो है 5920 किलोमीटर। अब दोस्तों इसके बाद आके देखिएगा, इसमें दे रखा है नेक्स्ट कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार देखिए दोस्तों। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति किस ओर है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में हम स्थित हैं। अब दोस्तों राजस्थान का अक्षांश पूछा है 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 03 से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान का देशांतर पूछे दोस्तों तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांश कितना है? तो राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 और राजस्थान का देशांतर कितना है? तो 69 डिग्री 30 से दोस्तों 78 डिग्री 17 है। ये इसका प्रश्न दोस्तों कई बार आता रहता है। अब दोस्तों राजस्थान की आपसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है दोस्तों? तो वो है 826 किलोमीटर की है हमारी उत्तर से दक्षिण की दूरी है। लेकिन राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है। तो दोस्तों राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम है वो दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम दोस्तों हमारा जो अंतराल है वो 869 किलोमीटर का है और उत्तर से दक्षिण दोस्तों वो है 826 किलोमीटर का है। राजस्थान का अक्षांश है कितना? 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 और देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 से दोस्तों 78 डिग्री 17 आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आप देखोगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और आजकल दोस्तों वर्ग मील में पूछते हैं तो याद करने का सिंपल तरीका है 1/32 1/32 या याद नहीं रहे तो 13×1=39, 13×1=39 है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में दोस्तों 13×1=39 और वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 किलोमीटर है। और इसके पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछा जाए तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? तो 10.41 इसके अंतर्गत दोस्तों आप पढ़ोगे 10.41 है। अब दोस्तों देखते हैं इसके पश्चात जिले एवं संभाग दे रखे हैं। तो दोस्तों देखिए जिले और संभाग की कड़ी के अंतर्गत प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में बांटा गया है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र में दिखाया गया, पीछे अपने मैप में दिखाता है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिलों में क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े जिले हैं। तो राजस्थान आप देखोगे दोस्तों मैप के अंतर्गत देखोगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है
देखिए पश्चिमी राजस्थान में ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये ज़िले दोस्तों क्षेत्रफल के अंतर्गत बड़े ज़िले हैं। जबकि हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान में धौलपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर दोस्तों ये ज़िले हैं वो क्षेत्रफल में छोटा है। और राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर है। और जैसलमेर अपने पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दोस्तों तो वो है धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है धौलपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दोस्तों वो है जैसलमेर है। और इसके बाद वापस अपने चलते हैं दोस्तों टॉपिक के अंतर्गत। तो आप देखोगे कि जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिला है वो सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है और इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है दोस्तों। तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों अक्षांश देशांतर की कड़ी के अंतर्गत आप पढ़ोगे कि राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में कुल जो ये देशांतरीय अंतर है दोस्तों वो 9 डिग्री का है। और 1 डिग्री के अंतर्गत दोस्तों 4 मिनट का अंतराल आता है। तो राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के बीच जो अंतराल है वो 9 डिग्री का है। 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप है तो 9 चौके 36। यूं कहें राजस्थान के पूर्व और पश्चिम यानी कि धौलपुर और जैसलमेर में कुल 36 मिनट का अंतराल है। यूं कहें कि जब सूर्योदय 6 बजे धौलपुर में होता है तो वही सूर्योदय जैसलमेर में 6:36 पे होगा। यूं कहें सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में होता है, सबसे पहले दोस्तों सूर्यास्त भी है वो धौलपुर में ही होता है। और अब दोस्तों इसके पश्चात कि राजस्थान के 33 जिलों को संभागों में बांटा गया है। और संभाग दोस्तों कौन कौन से हैं तो दोस्तों थोड़ा सुन लीजिए। संभाग प्रशासनिक दृष्टि से जिलों की इकाइयों के ऊपर की जो इकाई है दोस्तों वो है संभाग। और संभाग की व्यवस्था बनने शुरुआत की थी हीरालाल जी शास्त्री ने 1949 में। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में किसने की थी दोस्तों? हीरालाल जी शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट संभागीय व्यवस्था को बंद 1962 में किसने किया था? मोहनलाल जी सुखाड़िया सरकार ने किया था। नेक्स्ट संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी, हरिदेव जोशी ने की थी दोस्तों। और 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बनाया गया था। और दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और 7वां संभाग दोस्तों 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं संभाग और उनके जिले। दोस्तों देखिए पहला जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। राजस्थान का दोस्तों जयपुर एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। तो 5 जिलों वाला संभाग कौन सा? जयपुर है। एक क्वेश्चन और, राजस्थान का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग है दोस्तों तो वो भी कौन सा है? जयपुर। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला दोस्तों आप जिला पढ़ोगे तो कौन सा है? कोटा। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील पढ़ोगे दोस्तों तो वो है लाडपुरा तहसील कोटा की। और राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का पूर्णतः साक्षर आदिवासी जो जिला है दोस्तों वो है डूंगरपुर। और उत्तरी भारत का प्रथम साक्षर जो गांव है दोस्तों मसूदा गांव अजमेर। वापिस सुनिए, उत्तरी भारत का पूर्णतः साक्षर गांव मसूदा अजमेर, पूर्णतः साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग दोस्तों कौन सा है? तो वो जयपुर आ जाता है। और एक बात और दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों तो वो भी किसका है? जयपुर जिले का ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में दोस्तों 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। इसमें दोस्तों कुल 6 जिले आते हैं। पेपर वाला क्या देगा कि निम्न में से जोधपुर संभाग में शामिल जिला नहीं है।
तो वो जो इसमें पाली डाल देगा, जालोर डाल देगा, बाड़मेर डाल देगा और एक वहाँ पे दौसा डाल देगा। तो आपको क्या है कि अलग अलग जो ज़िले हैं किस किस संभाग में आते हैं उनको इस प्रकार आप इंडेक्स बना लोगे तो आपके याद रहेगा ये। अब कई बार जोधपुर या किसी संभाग की वो विशेषता पूछ लेता है, जैसे कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपने जयपुर दोस्तों पढ़ा था, लेकिन अब पूछेगा कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों वो कौन सा है, जोधपुर। और राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है संभाग दोस्तों वो कौन सा है, जोधपुर। सबसे कम वर्षा वाला भी जोधपुर है, सबसे कम आर्द्रता वाला भी दोस्तों संभाग कौन सा है, जोधपुर है। तो न्यूनतम आर्द्रता है, न्यूनतम वर्षा है, न्यूनतम साक्षरता है, न्यूनतम ही यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में दोस्तों 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और कौन सा, हनुमानगढ़। दोस्तों बीकानेर संभाग की जो विशेषता है वो ये है कि राजस्थान का सबसे कम नदियों वाला संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है दोस्तों वो बीकानेर है। और बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी दोस्तों आप पढ़ोगे वो घग्गर है। लेकिन दोस्तों बीकानेर संभाग के ही 2 जिले हैं, एक तो कौन सा, बीकानेर, और एक कौन सा है, चूरू। ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। और दोस्तों बीकानेर संभाग की एक और खूबी भी है कि राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है दोस्तों, तो वो भी कौन सा है, बीकानेर। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति है वो बीकानेर संभाग की है, सबसे कम नदियां हैं दोस्तों तो वो भी है बीकानेर संभाग की है। लेकिन एक और विशेषता कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है, तो दोस्तों बीकानेर संभाग के अंतर्गत ही है। आगे देखिए कोटा संभाग, अजमेर संभाग दोस्तों। तो अजमेर संभाग है, उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर है दोस्तों। इसमें 4 जिले आते हैं और राजस्थान का दोस्तों ये मध्यवर्ती संभाग है। वापिस सुनिए, राजस्थान का दोस्तों आपसे पूछे बीच का संभाग कौन सा है, अजमेर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछे दोस्तों कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है तो कौन सा, नागौर। मध्यवर्ती जो गांव है, स्थान पूछे दोस्तों तो वो है मकराना। मध्यवर्ती गांव मकराना, मध्यवर्ती जिला नागौर, मध्यवर्ती संभाग दोस्तों कौन सा है, अजमेर। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, बीच का अक्षांश दोस्तों वो है 27 डिग्री। और राजस्थान का मध्य का देशांतर है दोस्तों वो है 74 डिग्री है। वापिस सुनिए, मध्य का देशांतर 74 डिग्री, मध्य का अक्षांश 27 डिग्री, मध्य का संभाग अजमेर, मध्य का जिला नागौर, मध्य का गांव कौन सा है दोस्तों, तो वो है मकराना गांव नागौर है। अब देखिए दोस्तों उदयपुर संभाग की हम बात करते हैं। तो उदयपुर संभाग में भी दोस्तों 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है दोस्तों। इसकी हम बात पढ़ेंगे तो उदयपुर उद्गम आपसे पूछे कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वो किस संभाग से, सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से होता है, उद्गम उदयपुर से होता है दोस्तों। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है तो वो कहाँ पे, कोटा में। वापस सुनिए, नदियों का सर्वाधिक अपवाह कहाँ पे, बहाव कहाँ पे, कोटा में। लेकिन नदियों का सर्वाधिक उद्गम कहाँ पे दोस्तों, तो वो है उदयपुर के अंतर्गत है। पीछे दोस्तों आपने पढ़ा था कि अनुसूचित जनजाति सबसे कम है वो बीकानेर संभाग में, लेकिन अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है दोस्तों तो वो कहाँ पे है, उदयपुर संभाग में है। और एक बात और दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है दोस्तों तो वो उदयपुर का ही है। वापिस सुनिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो वन संपदा वाला संभाग है दोस्तों तो वो भी कौन सा है, उदयपुर। नदियों का सर्वाधिक उद्गम कहाँ पे होता है, उदयपुर संभाग में होता है। उदयपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं दोस्तों, तो इसमें 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में दोस्तों कितने हैं, 6 जिले हैं।
तो जोधपुर में भी 6 हैं, उदयपुर में दोस्तों 6 जिले हैं। कोटा संभाग सुनिए, कोटा में दोस्तों 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। और पहले इसको हाड़ा राजा का हाड़ौती भी कहते थे। सुनिए दोस्तों, कोटा संभाग की खूबी मैंने लिखी है साइड में कि सर्वाधिक बरसात वाला संभाग है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है, नदियों का सर्वाधिक बहाव है वो भी कहाँ पे है, कोटा में है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भी कोटा है, सर्वाधिक वर्षा वाला भी कोटा है। और दोस्तों अब है अंतिम संभाग, वो है भरतपुर। भरतपुर आपने पीछे पढ़ लिया है कि सबसे नवीनतम संभाग दोस्तों कौन सा है, वो भरतपुर है। इसमें भी कुल 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। दोस्तों इसकी पहली खूबी ये है कि राजस्थान का सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम संभाग है दोस्तों, वो भरतपुर है। एक चीज गौर कर लीजिए, भरतपुर नए को लेकर के कई प्रश्न देता है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग है तो कौन सा, भरतपुर। और राजस्थान का नवीनतम जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग, वो भी कहाँ पे दोस्तों, भरतपुर। एक दोस्तों आप पढ़ोगे पर्यटन के अंतर्गत NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान का ऑलरेडी दोस्तों अलवर, जयपुर का क्षेत्र है, लेकिन अलवर के पश्चात NCR में नवीनतम जो भाग लिया गया है दोस्तों, वो भी किसका लिया गया है, भरतपुर का ही लिया गया है। और अब एक और बात कि राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों, वो भरतपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात भरतपुर का है, सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों उदयपुर का है। राजस्थान का एकमात्र संभाग जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, 3 राज्य बोले तो हरियाणा, यूपी और MP, वो कौन सा है, भरतपुर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग दोस्तों जोधपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दोस्तों वो भरतपुर है। अब दोस्तों इसके पश्चात हम आगे और देखते हैं, लास्ट की कड़ी है पड़ोसी राज्य एवं देश हैं। तो दोस्तों ये पीछे आपने वैसे खैर पढ़ लिया था कि राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात है। और इन 5 के साथ हमारी अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों लगती है 48-50 किलोमीटर की है। अगर आपसे अलग अलग राज्य वाइज इनसे पूछी जाए तो आप ये बताओगे कि यूपी के साथ दोस्तों हमारी लगती है सीमा 877 किलोमीटर की, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की, MP के साथ 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ लगती है दोस्तों वो 1022 किलोमीटर की लगती है। जबकि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों 48-50 है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर की है। यूं कहें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो वो है 5920 किलोमीटर है। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला दोस्तों राज्य है वो MP है। आपने पढ़ लिया है कि MP के साथ हम सीमा कितनी लगाते हैं दोस्तों, वो 1600 किलोमीटर की लगाते हैं। और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ लगती है दोस्तों, पंजाब के साथ हम सीमा कितनी लगाते हैं, वो 89 किलोमीटर की लगाते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है जो कि कितनी है, 1070 किलोमीटर की है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। हमने पीछे ही पढ़ा था कि ये रेड क्लिफ रेखा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत खींची गई थी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इस रेखा के ऊपर भारत के दोस्तों 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। जम्मू कश्मीर के साथ इसकी लंबाई अपने पढ़ोगे तो 1216 किलोमीटर है, और पंजाब के साथ इतनी है 514 किलोमीटर है, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर है, और गुजरात के साथ दोस्तों 510 किलोमीटर है। यूं कहें इस रेखा की दोस्तों कुल जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। लेकिन इनमें से राजस्थान के साथ लगाती है दोस्तों तो वो लगाती है 1070 किलोमीटर लगाती है।
अब दोस्तों इसके बाद है, इस मैप में दे रखा है कि राजस्थान राज्यों के नाम और सीमा बनाने वाले जिलों के नाम इसने पूछे हैं दोस्तों। पंजाब, कि पंजाब के साथ 2 जिले टच करते हैं हमारे, एक तो गंगानगर और कौन सा, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले जिले, तो हनुमानगढ़ एक, और इसके पश्चात आप पढ़ोगे चूरू 2 है, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर, अलवर और कौन सा, भरतपुर। तो कुल हमारे 7 जिले हैं दोस्तों, वो इसके ऊपर सीमा लगाते हैं। 7 जिले हैं, हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6, भरतपुर 7 जिले हैं। यूपी की बात करें तो यूपी के साथ हमारे 2 जिले टच करते हैं, एक भरतपुर और कौन सा, धौलपुर। एमपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा दोस्तों हम एमपी के साथ लगाते हैं, और सर्वाधिक जिले एमपी के साथ ही टच हैं, वो हैं 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन सा, बांसवाड़ा है। तो हमारे 10 जिले हैं वो एमपी के साथ दोस्तों सीमा लगाते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के साथ राजस्थान के ये जिले सीमा लगाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर हैं। और राजस्थान के साथ अंतर्राज्य पड़ेंगे, राज्य पड़ेंगे कितने हैं, 5 हैं, और इन 5 के साथ हमारी सीमा लगती है दोस्तों 48-50। इनमें से सर्वाधिक एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की, और सबसे कम पंजाब के साथ है वो 89 किलोमीटर की है दोस्तों। अब दोस्तों इसके पश्चात कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, वो है जैसलमेर का है, 38,401 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो वो कौन सा है, धौलपुर है, 3034 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में कुल जिले कितने दोस्तों, तो 33 जिले हैं। और राजस्थान में अपने कुल जिले दोस्तों पढ़ेंगे 33 जिले हैं, कुल संभाग पढ़ेंगे दोस्तों तो 7 संभाग हैं, और कुल नगर निगम पढ़ेंगे तो दोस्तों 10 नगर निगम आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई एक कृत्रिम रेखा है जो कि 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। और इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3310, और राजस्थान के साथ इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 1070 किलोमीटर आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे राजस्थान अध्ययन का प्रथम लेसन। धन्यवाद। अब इसके बाद दोस्तों हम विस्तृत व्याख्या है वो दूसरे अध्याय की करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।